श्री रामचरण जी महाराज की
स्वामी रामदयाल जी महाराज की जय हो। सद्गुरु कबीर साहिब की जय हो। दाता श्री गुलामदास जी महाराज की जय हो। श्री वाणी जी महाराज की जय हो। श्री बलरामदास जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री हरनाम जी महाराज की जय हो। श्री रैन गिजड़ा जी राम धाम की जय हो। राम राम। गढ़गढ़वासी सर्व निवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने बंदी में श्री वाणी जी महाराज के प्रणाम है। श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। धर्म अनुरागी संत संगी प्रिय सत्संगी गुरु की राम सदी भाइयों माता बहनों, राम जी महाराज की कुसुम तक पहुंचे। गुरुदेव की मेहर हृदय हसी। आप हम सब भाई बहनों की पुण्य के प्रकाश हैं। हमारी सत्संगी गुरु के नाम से नहीं, आनंद श्री बाबू जी, इनके धर्मपत्नी भाई जी, जिनकी परम दुसार से हाथी होना से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला। आप लोगों को भाव बड़ी आस्था बड़ी से सब आप लोग कारोबार करने वाले हो और कारोबार करने के लिए राजस्थान को छोड़कर अभिलोक में आए हैं। सब कारोबार को छोड़ करके हम लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आप लोग बड़े भागी। गुरुवाणी कहती है बड़े भागी कौन होते हैं। जगत के लोग, संसारी लोग बड़े भागी किसको कहते हैं, तो वास्तव में बड़े भागी कौन? जिनकी ज्यादा लंबा चौड़ा कारोबार हो और पंथ प्रसार हो, उनको लोग बड़े भागी कहते हैं। बड़े भागी बड़े कारोबार वाले बड़े धनी हैं। जिनके लंबा चौड़ा परिवार हो उनको बड़े भागी कहते हैं, बड़े परिवार वाले हैं। जिनको कोई बड़ा पद प्राप्त है उनको बड़े भागी बड़े पदवान हैं। भाई बहन, हमारे संत लोग इतने गुरु धनवान को बड़े भागी लगता है, नेक परिवार वाला को बड़े भागी, नेक पद वाला को बड़े भागी का। संत लोग बड़े भागी किसको कहते हैं? और
प्रपंच पसारा को कारोबार को छोड़ करके, घर बाहर को कुटुंब परिवार को छोड़ करके, अपना पद का अभिमान को छोड़ करके सत्संग में आकर के श्रोता बनकर के आसन ग्रहण कर बैठता है वो अपने। गुरुवाणी कहती है वडभागी सोई जीव शरण सदगुरु की काग पलट हंस हो कीट सो। गुरुवाणी की वडभागी वो लोग हैं, आप सब सो रहे हैं, अपने कारोबार को छोड़ आए, परिवार को छोड़ आए, पद को छोड़ आए, सत्संग श्रवण करते हो, अब श्रवण जीवन का स्नान भी मुक्ति भजन हो, पुराने सत्संग जीवन में जितना सत्संग करना जरूरी, साधना करना जरूरी, भजन करना जरूरी है, इतना दूसरा काम करे कोई जरूरी नहीं। और कार्य सब गौण है, मुख्य हमारे जीवन में साधना है। अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे सदगुरु शिवानंद महाराज की वाणी के माध्यम से, बोल रहे थे भजन बिना थारी चूप चतुराई सभी भूल गए। जीवन में भजन नहीं हुआ, साधना नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ, अंत में रोना पछताना नहीं, केवल पछताता होगा, अंत में कुछ कर नहीं पाएगा। बोलो जीवन का सारी भजन का सार वाणी में 100 कार्य से शरीर की शुद्धि के लिए स्नान को जरूरी बताया। 100 काम बंद करो, शरीर की शुद्धि के लिए पहले स्नान करो, ये शास्त्र कहते हैं, वाणी ये नहीं कहती। वाणी के अंदर हम जल से स्नान करते, इनका कोई महत्व नहीं। वाणी तो कहती है अंदर से स्नान करो, अंदर से पवित्रता लाओ, और अंदर की पवित्रता जल के द्वारा नहीं होगी, अंदर की पवित्रता होगी सुमन के द्वारा, साधना के द्वारा। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, सावन लावे प्रेम का राम नाम। इस शास्त्रों का कहना है 100 कार्य को छोड़ करके शरीर की शुद्धि के लिए पहले स्नान करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा निरोग रखने के लिए 1000 काम से भोजन को जरूरी बताया। 1000 काम बंद करो, पहले भोजन करो। 1000 कार्य करते करते भूखे प्यासे तुम्हें लगे रहोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। शरीर रोगी होने के बाद दूसरी कितनी सुख सुविधा है कौन काम की है? पहला सुख निरोगी काया, ऐसा बताया। शरीर में निरोगता हो, सब सुख सुविधा अच्छी है। शरीर रोगी है तो दूसरी सुख सुविधा को काम के नहीं। 1000 काम को छोड़ करके भोजन को जरूरी बताया। भोजन अपना जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए लाह कार्य को छोड़ करके सत्संग भजन सुनना करना चाहिए। लाह काम करते करते जीवन पूरा हो गया तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे, खाली जाएंगे। लाभ काम कार्यों को छोड़कर थोड़ा सा भजन कल्याण सत्संग साधना कर ली, ये कमाई हमारे साथ हुई जाती है। कबीर कमाई अपनी कदे न निष्फल जाई, सो को सा पीछे धरे मिले। इन सब को छोड़ करके भजन करना जरूरी बताया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। संतो प्रीतम से बेच
जिनसे हमारी प्रीति है, जिनसे हमारा प्रेम है, वो पता नहीं। भक्त जो लोग हैं, जो रखी वैज्ञान है, उनका संतों से लगाव, संतों से प्रीत है। आप सब लोग काम काज छोड़ करके आए, प्रेम पवित्र आए। संसारियों का संसारियों से प्रीति होती है, उनके लिए वो कुछ करते हैं और बहुत करते हैं। बोलो तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का बड़ा सुंदर उपदेश है। संतो प्रीतम छिपे छिपाई, महंगी वस्तु ने सूंगी जाने हाथ न। प्रेम किनसे करना है, हम किनसे कर रहे हैं। जिनसे प्रीत करना है उनको छोड़ करके औरों से प्रीत किया तो अंत में रोना होगा, पीड़ना होगा, घाटा होगा, लाभ नहीं होगा। महंगी वस्तु ने सूंगी जाने हाथ न बोले। गुरबाणी में सबसे प्रथम मनुष्य जीवन को बताया। दरियाव जी महाराज के प्रमुख शिष्य किशनदास जी महाराज, जिनके वाणी का प्रसंग है। मनुष्य जन्म महंगो गणो, सूंगो गिने की बात। मनुष्य जन्म महंगो, सूंगो गिने की बात। किशनदास ई नरदे में साहिब का दीदा। किशनदास ई नरदे में साहिब का दीदा। मनुष्य सुंगो गिने गिवा लो, अवोज लो, अज्ञानी लो, इनको सस्ता समझते हैं। बिना वजन, बिना साधना, जो खान पान में निषेध करने कर्मों में इनकी बर्बादी कर देता है। मनुष्य जन्म महंगो गणो, सूंगो गिने गिवार। किशनदास ई नरदे में साहिब का दीदा। ये मनुष्य शरीर में, इस शरीर के द्वारा परमात्मा का अधिकार, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का परिचय होता है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य जीवन एक दर्पण है। जैसे दर्पण के द्वारा हम चेहरा देखते हैं, ऐसे ही परमात्मा का दर्शन दीदार के लिए मनुष्य एक दर्पण है। इनके द्वारा साधना करके हम उस साध्य परमात्मा को पा सकते हैं। ऐसा मनुष्य शरीर बहुत महंगा है, पर इनको कोई सस्ता समझेंगे, हानि ही होगी, नुकसान ही होगा, काम नहीं होगा। दूसरा सत्संग बहुत महंगा है।